चैप्टर का नाम क्या है हमारा? संविधान की अनुसूचियाँ। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पहला पढ़ा है कि संविधान सभा। क्या पढ़ा है हमने? संविधान सभा। दूसरा क्या पढ़ा था हमने? संविधान की विशेषता। क्या पढ़ा? संविधान की विशेषता। क्या पढ़ा था? संविधान की विशेषता। अब आज तीसरा चैप्टर हम पढ़ने वाले क्या है? संविधान की अनुसूचियाँ। क्या पढ़ने वाले हैं हम? संविधान की अनुसूचियाँ। कल हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अनुसूची मतलब क्या होता है? शेड्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको? शेड्यूल्स, है ना। अच्छा, संविधान की विशेषताओं में क्या देखा था हमने? विशेषता में ये देखा था कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, आंतरिक व बाह्य स्रोत है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और क्या देखा था हमने? और हमने देखा था कि स्वतंत्र न्यायपालिका है, पंचायती राज व्यवस्था है। और क्या देखा था हमने? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, एकल नागरिकता है ना। ये सभी हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। और आज हम चैप्टर पढ़ने वाले क्या? संविधान की अनुसूचियां। तो पहली अनुसूची है क्या है? फर्स्ट शेड्यूल। पहली अनुसूची में आता है आपके भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। भारत के राज्य व यूटी, है ना, इसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, इंडिया स्टेट्स एंड इट्स यूटी, है भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। लेकिन 1956 में जब भारत का पुनर्गठन हुआ, ये क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी में कल, तो कितने राज्य थे? 14 राज्य व 6 यूटी थे। ठीक है, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में आया हुआ है और ये बता रखा था ऑलरेडी। क्या था कि 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश थे अकॉर्डिंग टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत। तो क्वेश्चन आपका यह आएगा कि 1956 में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश थे? तो थे 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, तो वो है आंध्र प्रदेश, 1953 में बना था। ठीक है, और भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला अंतिम राज्य कौन सा है स्वतंत्र भारत में? वो है पंजाब। भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य पंजाब है, बाकी सभी राज्य क्षेत्र के आधार पर, उनके आधार पर बने, है ना। ये क्वेश्चन भी आता है और ये बहुत कम लोगों को पता रहता है। पहली अनुसूची हो गई। अब दूसरी अनुसूची में है, दूसरी अनुसूची में क्या है बताएं? पता है आपको? दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों के वेतन व भत्ते, संवैधानिक पदों के वेतन व भत्ते क्या है? संवैधानिक पदों के वेतन व भत्ते। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, मतलब जो लोग हैं, कौन? सांसद हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, इन लोगों की कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या भत्ता मिलेगा, सब कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है दूसरी अनुसूची में कि संवैधानिक पदों के वेतन व भत्ते क्या होते हैं। तीसरी अनुसूची आ जाती है। तीसरी अनुसूची, इसमें क्या है? शपथ। क्या है? शपथ। क्या है? ओथ। किसकी ओथ है? शपथ किसकी है? सांसद हो गए, सीजेआई हो गई, इन सब की छोड़कर इनमें राष्ट्रपति की शपथ के बारे में नहीं कहा गया है, क्योंकि राष्ट्रपति का आर्टिकल 60 शपथ के बारे में है। राज्यपाल की शपथ के बारे में नहीं कहा गया है ना। इन दोनों की शपथ के बारे में अनुसूची 3 में वर्णन नहीं किया गया। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, वेरी मोस्ट आईएमपी। चौथी अनुसूची आ जाती है आपकी। चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटें क्या है? राज्यसभा सीटें क्या है? राज्यसभा सीट्स इन ऑफ स्टेट्स, मतलब कितने राज्यों में कितनी सीटें होगी राज्यसभा की। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें राज्यसभा की? 11 सीटें हैं। लोकसभा की 29 सीटें। ऐसे किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होगी, वहां कहाँ लिखा गया है? अनुसूची चौथी। अनुसूची 4 में। और पांचवी अनुसूची में है, पांचवी अनुसूची में आ जाता है आपका SC ST प्रशासन। SC ST प्रशासन, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जहां पर जिस एरिया में ST और SC रहते हैं वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था संभालने के बारे में बात कहाँ कही गई है? पांचवी अनुसूची में। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ये है कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो वो है राष्ट्रपति को, आर्टिकल 340 के तहत। क्या है कि किसी भी क्षेत्र को, ये क्वेश्चन पीएससी में आया हुआ है कल, क्या है कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे? राष्ट्रपति को। और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में कहाँ लिखा गया है?
SC और ST अनुसूची के बारे में कहा, 5वीं अनुसूची में लिखा गया है। अब 6ठी अनुसूची आ रही है आपकी। 6ठी अनुसूची में दिया गया है केवल ST का प्रशासन। किसका? ST का प्रशासन। ST का प्रशासन, शेड्यूल ट्राइब का प्रशासन, ठीक है, जनजाति प्रशासन। ये केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये केवल 4 राज्यों के लिए हैं। ST प्रशासन मतलब जहां पर 95% या 19% से ज्यादा सिर्फ ST रहते, वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। ATM से क्या निकालते हैं हम? मनी। ATM से क्या निकालेंगे? मनी। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की प्रशासन की बात कहाँ कही गई है? अनुसूची 6 में। अब अनुसूची 7 आ जाती है आपकी, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन। क्या है? सूचियों का वर्णन। सूचियों का वर्णन। जब सूचियां क्या होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। वो 3 सूचियां हैं राज्य, संघ और समवर्ती। क्या है? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। 8वीं अनुसूची में आ जाएगा आपका भाषाओं का वर्णन। ये वेरी वेरी मोस्ट IMP है, ये हर एग्जाम में आता है। 8वीं अनुसूची भाषाओं का वर्णन। भाषाओं का वर्णन कितने क्या है? भाषाओं का वर्णन। वर्तमान में कितनी भाषाएं संवैधानिक रूप से? 22 भाषाएं। कितनी हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल संविधान जब बना तब कितनी भाषाएं थी? तब थी 14 भाषाएं। तब थी कितनी? 14। ये क्वेश्चन भी आता है कि 14 भाषाएं। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि भाषाओं से संबंधित कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, भाषाओं से संबंधित संविधान में कौन कौन से संशोधन हुए हैं। ठीक, क्या पता करना है? क्वेश्चन लिख लेना है कि भारतीय संविधान में भाषाओं से संबंधित कौन कौन से बदलाव हुए हैं। ठीक, कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची देखो। अब ये सारी अनुसूचियां है ना 8 तक, ये थी मूल संविधान में। क्या थी? ये मूल संविधान में थी। क्या थी? मूल संविधान में थी। ये मतलब क्या होता है? जब हमारा संविधान लागू हुआ तब 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अनुसूचियां कितनी हैं मूल संविधान में? 8 है ना, मूल रूप से। और वर्तमान में कितनी है? 12। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, अच्छा हाँ, अब एक अनुसूची, ये जो समवर्ती सूची बताए ना, समवर्ती सूची, इसके बारे में ये क्वेश्चन आता है कि समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? UGC नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो ये लिया गया हमने ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया। ये जो बातें हो रही है ना बीच बीच में, ये क्वेश्चन ही आते, सीधे क्वेश्चन है ये कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हाँ, तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8। तो मूल रूप से, सॉरी, वर्तमान में 12 है, मूल रूप से 8 थी। अब 9वीं अनुसूची के बारे में देखना हमें। 9 शेड्यूल्स। 9वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है? 9वीं अनुसूची में लिखा गया आपका, इसे 1951 में जोड़ा। कब जोड़ा? 1951, पहले संविधान संशोधन के माध्यम से। क्या लिखना है? पहले संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से इसे जोड़ा गया। पहले संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से इसे जोड़ा गया। और इसमें लिखा गया है भूमि व्यवस्था से संबंधित, भूमि व्यवस्था क्या है? लैंड रिफॉर्म, रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार से संबंधित चीजें दी गई। इसमें क्या है? भूमि सुधार से संबंधित चीजें दी गई हैं। ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित चीजें है ना। क्या है? भूमि सुधार। अच्छा, वर्तमान, ठीक, बस ये है। अब अगला आ जाता है आपका 10वीं अनुसूची। ठीक, ये मिटा दें, हमने अभी तक ये पढ़ा है कि अनुसूचियां वाला चैप्टर हमारा क्या है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? मूल रूप से 8 थी, वर्तमान में 12 हैं। पहली अनुसूची में दिया गया भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 1956 में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। यह क्वेश्चन MPPSC में आया हुआ है कल, है ना। और दूसरी अनुसूची में आपका संवैधानिक पदों के वेतन व भत्ते। तीसरी अनुसूची में दिया गया आपका शपथ, संवैधानिक पदों की शपथ राष्ट्रपति और राज्यपाल की नहीं है इसमें। और चौथी अनुसूची में है आपके राज्यसभा की सीटें। 5वीं अनुसूची में दिया गया SC और ST का प्रशासन। SC का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट और ST का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब। 6ठी अनुसूची में आता है आपका सिर्फ ST का प्रशासन। ये 3 राज्यों के लिए, 4 राज्यों के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन, 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। 8वीं अनुसूची आ रही है भाषाओं का वर्णन। वर्तमान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में, लेकिन मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। इसी के साथ मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि भाषाओं से संबंधित संविधान में कितने संशोधन हुए हैं। अब बात आती 9वीं अनुसूची। ये 8वां अनुसूचियां मूल संविधान में थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं इन 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची पहले संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ी गई, इसमें भूमि व्यवस्था संबंधी प्रावधान थे। ठीक है, अब लिख लेना आपको 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दिखना है 1985 में जोड़ा गया। इसे कब जोड़ा गया? 1985। 10वीं अनुसूची है ना, 10वीं अनुसूची 1985। ये है दल बदल कानून से संबंधित, दल बदल कानून, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंटी डिफेक्शन लॉ। अब इसको याद कैसे रखेंगे? 85, 5, दल बदल 10वीं, 10, 5, 10, 10, दल बदल 10वीं और 5 का डबल कितना होता है? 10। मतलब 1985 में आई थी 10वीं अनुसूची और दल बदल कानून से संबंधित। अच्छा, दल बदल क्या होता है? जब कोई व्यक्ति, कोई सांसद या विधायक कोई चुनाव जीत जाता है और वो दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी उससे संबंधित। पहले क्या होता था कि लोग इधर जीते उधर पलट गए, उधर पलट गए, तो उसको रोकने के लिए ये प्रावधान किया गया कि अब अगर कोई एक व्यक्ति किसी पार्टी में जीत जाता है और वो पार्टी छोड़ रहा है तो उसकी सदस्यता भी खत्म है। मान के चलो आप बीजेपी से जीते, विधायक बने और पता चला कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, कांग्रेस की सरकार, तो आपने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको मंत्री का पद मिलेगा। तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते आफ्टर 10th शेड्यूल। ये 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? दल बदल संबंध। ठीक है, मतलब आप अगर दल बदल रहे हैं तो या तो आपके साथ बहुत सारे लोग जाने चाहिए, तभी आपकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो सदस्यता खत्म हो जाएगी। 11वीं अनुसूची आ रही है जो कि वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है। 11वीं अनुसूची है 1992 में जोड़ा गया। इसे 1992 पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायत। किससे संबंधित है? पंचायत। और इसके 29 कार्य। कितने कार्य इसके? 29 कार्य। देयर आर 29 वर्क ऑफ पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम इसे 73वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है ये। 73वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा। 73वें संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। और लास्ट अनुसूची आती है आपकी 12वीं। कौन सी? 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है आपकी 1992 में। इसमें नगर प्रशासन से संबंधित चीजें हैं। किससे संबंधित है? ये है गांव से रिलेटेड, और 12वीं अनुसूची शहरों से रिलेटेड है ना। नगर प्रशासन, इसमें 18 कार्य क्षेत्र है और इसे 74वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। कब जोड़ा? 74वें संशोधन से जोड़ा गया। ये हो जाती है आपकी अनुसूची वाला चैप्टर खत्म। अब जो अगला चैप्टर है हमारा संविधान के स्रोत पढ़ेंगे हम कल। मैंने ये बताया कि पहली अनुसूची में भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी अनुसूची में है वेतन, तीसरी अनुसूची में शपथ, चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटें, और 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? एसटी और एससी का प्रशासन, 6ठी में सिर्फ एसटी का प्रशासन, 7वीं में सूचियों का वर्णन, 8वीं में भाषाओं का वर्णन, 9वीं में 9वीं में भूमि व्यवस्था संबंधित, 10वीं में दल बदल, 11वीं में पंचायत और 12वीं में आ जाता है आपका नगर प्रशासन। पंचायत के 29 कार्य हैं, इसे 73वें संशोधन में जोड़ा गया, और नगर पालिकाओं के 18 कार्य जिसको 74वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक है, बंद कर देना यार अर्जुनी।